वही दिन वही रात, वही सुबह वही शाम, वही सही वही सर ऊपरी। नींद में थे तो वो सही गलत सच झूठ के पैमाने में आता था। आँख खुली तो पता लगा दो कभी थे ही नहीं। हम और वो अलग अलग एंटिटी नहीं थी। जो एजेंसी फील होती है, जो डूअरशिप फील होती है, हमें लगता है कि हमने ये किया, हम और कुछ करेंगे। थॉट्स आते हैं, परसेप्शंस बनती हैं, हम कर्म करते हैं। सब खेल है, सब खेल का हिस्सा है। जरूरी भी है, संसार रूपी खेल के लिए जरूरी भी है। पर जब ध्यान में घुसे, अब ध्यान में घुसोगे तो पता लगेगा कि दो जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही है। ना वहाँ कोई थॉट की तरंग है, ना कोई करने का जोर, कर्म का जोर है। सिर्फ होना है। कॉन्शियसनेस कह लो या सिर्फ एग्जिस्टेंस कह लो, सिर्फ एग्जिस्टेंस है। कोई माइंड नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है, कोई परसेप्शन नहीं है। और जो वो एग्जिस्टेंस में होने का अनुभव है, नॉर्मल अनुभव नहीं जो हम प्रतिदिन महसूस करते हैं कि हम हैं, हम कर रहे हैं, आ रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं, खेल रहे हैं। सारी सेंसेस की एनर्जी अंदर की तरफ मुड़ जाए तो महसूस होता है हम हैं, बस हैं, सब है। वो जो होने की फीलिंग है, वो जो होने का अनुभव है, वही दो चीजों में बट गया है, दिखने वाला और देखने वाला। जो हम देखते हैं ये पहाड़ हैं बर्फ से ढके हुए, ये प्रकृति का हिस्सा है। हम एग्जिस्टेंस में हैं, हम इन चीज़ों को देख रहे हैं और हम अपनी एंटिटी को अलग मानते हैं कि ये चीज़ अलग, सारी फोर्सेस बाहर की और हम अलग। ये प्ले के लिए ज़रूरी है। पर जब आप असल में भीतर घुसोगे तो पता लगेगा कि जो ये बाहर जो रंग रूप है, ये एक ही शक्ति के दो रूप हैं। एक रूप आप हो गए जो देखने वाले हो, और एक ये दिखने वाला प्रकृति है। तो वो खुद बट गया और बीच में माइंड आ गया। माइंड एक्ट कर रहा है एक बैरियर। माइंड इस द्वैत को अनेबल कर रहा है। माइंड अनेबल कर रहा है हमारे करने को, और बाहर जो हम कर रहे हैं उस कर्म को। जब माइंड गिरेगा, बहुत मुश्किल है माइंड गिरना। जितने आप सांसारिक नॉलेज बढ़ाओगे अपनी, उतना ही कठिन हो जाएगा माइंड को गिराना। माइंड की पावर वो पावर है। पर अगर आप इससे ऊपर उठ गए एक बार माइंड से, तो पता लगेगा कि मन जाते ही हम भी गए। जो हमारा फॉल्स आई था वो मन के साथ जुड़ा हुआ है। मन गया, वो फॉल्स आई गया। हम और जो अस्तित्व में जो कुछ भी है वो एक हो गया। और जब वो एक हो जाएगा तो आपको किसी एक्सटर्नल चीज पे, आपको किसी एक्सटर्नल चीज पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं रहेगी अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। ये बात अभी बहुत अजीब लग रही होगी, पर अगर आप उस अनुभव तक पहुंचे तो पता लगेगा कि कुछ पाने, जैसे आम दुनिया में कुछ मिलता है हम खुश होते हैं, जब तक वो नहीं मिलता हम दुखी रहते हैं। वो चीज़ अपनी जगह सही है, पर ये खुशी अनायास है। ना इसमें हमें कुछ मिला, ना हमने कुछ पाया, सिर्फ हमने अज्ञान का पर्दा हटाया
और वो पर्दा हटते ही सिर्फ हमारे होने की, एग्जिस्ट करते हुए हम एक जगह बैठे हैं, सिर्फ हमें पता है कि हम एग्जिस्टेंस में हैं, वो एग्जिस्ट करते हुए जो वो खुशी महसूस होगी, वो जो अनुभव महसूस होगा, बिना किसी बात के, सिर्फ अस्तित्व में होने का, सिर्फ उस सच्चाई में मर्ज होने का, बैठे बैठे, उस ब्लिस या उस हैप्पीनेस से ऊपर कोई खुशी आपको संसार में महसूस नहीं होगी। वो इस दुनिया की खुशी भी नहीं है, क्योंकि दुनिया की खुशी डिपेंड होती है मैथ्स पे, गणित पे। हर जगह गणित है, हर रिलेशन में गणित है। किसी के साथ आप जुड़ते हो रिलेशनशिप में, कोई कैसा भी रिलेशनशिप हो, दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, अगर थोड़ा खोदोगे तो पता लगेगा कि गणित है, सब जोड़ घटा करके आपके साथ जुड़े हैं। पर वो तो आपका असली चेहरा है जिसे आपको पाना है, पाना भी नहीं है, सिर्फ माइंड को ड्रॉप करना है, सिर्फ सच्चाई को पहचानना है। वो आपका नेचर पहले से ही है, वो कोई अलग से कोई सीख नहीं है, अलग से कोई शिक्षा नहीं है, अलग से कोई फिलॉसफी नहीं थोपी जा रही है। वो आप हैं, और जो आप नहीं हो उसे ड्रॉप करना है। तो हर रिलेशनशिप, हर चाहे किसी मटेरियल चीज़ की खुशी हो, वो ट्रांजिशनरी है। वो आज है, हो सकता है कल आपकी मनोस्थिति अलग हो जाए, आपका उस चीज़ में रस कम हो जाए, आप किसी और तरफ शिफ्ट हो जाओ, अब और कुछ पाने की दौड़ में लग जाओ। तो कोशिश करें उस रोशनी तक पहुंचने की जो आपका असली नेचर है। और जब तक आप उस तक नहीं पहुंचेंगे, आप कहीं भी चले जाओ, आप कुछ भी कर लो, जो असली खुशी है उससे आप वंचित ही रहोगे। नमस्कार।